हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। इसके पहले के सवालों को हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो सवाल नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से जाकर आप पहले उन सवालों को सीखें, फिर हम आगे के सवालों को करें। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है कि क्या एपी 11852 डैश 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 का एक पद -150 हो सकता है और क्यों। अर्थात मुझे यहां पर बताना है कि कोई एपी है, उस एपी का क्या कोई पद का मतलब है an -150, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो क्या ये इसका कोई पद हो सकता है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। अर्थात मुझे यहाँ पर पद की संख्या अर्थात n बताना है कि ये n इसके बराबर इस एपी के पद की संख्या में 105 आएगा या नहीं, बस इतना सा हमें बताना है। आइए, इन्होंने एपी तो दे रखी है, इसका प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं और एन का फार्मूला लगाकर अभी चेक कर लेते हैं। तो एपी का प्रथम पद क्या दिया है इन्होंने 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 8 में से -11 को हम घटाएंगे तो आएगा -3। अब यहां पर इन्होंने an दिया हुआ है, an है -150। अब मुझे बताना है क्या एपी का कोई पद -150 हो सकता है, अर्थात मुझे n फाइंड करना है। तो an का मान हम लगा देते हैं। an का सूत्र होता है a + n-1d। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। an का मान कितना है -150, a का मान 11 और n हमें ज्ञात करना है और d का मान है -3। ठीक है ना। चलिए, अब इसका पक्षांतरण इधर कीजिए। तो -150, 11 को इधर लाओगे तो -11 और इक्वल में आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -3। माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 161, माइनस में ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो n-1, अब माइनस से माइनस कट गया तो ये आ जाएगा 161/3। ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो +1। अब इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो n का हमारा क्लियर मान आएगा जो भी है। तो n बराबर हो जाएगा एलसीएम में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 161 + 3, दोनों को जोड़ दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 164/3। अब यहाँ पर देखिए 3 164 को डिवाइड नहीं करता है, और अगर नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ कि n का मान p/q में आ गया। हमने क्या नियम बताया था कि अगर आप किसी भी पद की संख्या निकाल रहे हो तो वो कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और ना ही p/q के रूप में होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में n का मान आता है तो हम कह सकते हैं कि एपी का कोई पद -150 नहीं है, अर्थात इसका आंसर -150 नहीं हो सकता। तो हम लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि एपी का कोई पद यहां -150 नहीं है और यही हमारा आंसर है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में इन्होंने कहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अर्थात हमें एक एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करने से मतलब है कि हमें यहाँ पर a31 को तो ज्ञात करना है, ठीक है, समझ में आया। लेकिन एपी का 11वां पद इन्होंने 38 दिया है, देखिए ये लाइन एपी का 11वां पद। तो ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि एपी का 11वां पद, एपी का 11वां पद अर्थात a11 कितना दिया है इन्होंने 38। अब हम एक काम करते हैं, a11 का जनरल फॉर्म कर देते हैं जिससे हमारा समीकरण 1 बन जाएगी। तो समीकरण 1 बनाने के लिए मैं लिखता हूं यहाँ a11 का व्यापक रूप। तो a11 का व्यापक रूप होता है a + 10d, ठीक है। अब a11 का मान तो इन्होंने दिया है 38 बराबर है a + 10d, ये बन गई समीकरण 1। और समीकरण 2 हम बना लेते हैं एपी के 16वें पद से, ठीक है ना, ये भी इन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम लिख लेंगे यहाँ एपी का 16वां पद, एपी का 16वां पद। एपी के 16वें पद से मतलब है a16 कितना दिया इन्होंने 73। ठीक इसी तरह यहां पर भी हम a16 का व्यापक रूप कर देते हैं तो a16 बराबर हो जाएगा a + 15d, ठीक है ना।
चलिए मान रख दे अपन इसका, तो A16 का मान कितना है हमारे पास 73, ओके, A प्लस 15D, ये हो गई समीकरण 2। अब हमें सिर्फ A और D का मान निकालना है। A31 का मान बड़ी आसानी से आ जाएगा, तो A और D अब समीकरण 1 और 2 से हम विलोपन विधि से हल करके निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हमने समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 उतारो और समीकरण 2 उतारो। समीकरण 1 है A प्लस 10D बरोबर 38 और समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73। ओके, निशान चेंज कर दीजिए, जो प्लस है वो माइनस कर दीजिए, ये दोनों कट गए। अब ये प्लस माइनस 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 संख्या बड़ी है, 15 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 5D बरोबर प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों घटेंगे तो आएगा -35। 5 से इसे भाग लगा दीजिए तो D का मान आ गया, तो -35 अपॉन में -5, दोनों को काटेंगे तो D का मान आएगा 535, अर्थात D का मान कितना आ गया 7। बड़ी आसानी से निकाला, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, काम देगा। अब D का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है 38 बराबर A प्लस 10D, ये समीकरण 1 है। अब इसमें जहां पे भी D आया वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। देखो 38 बरोबर A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7, ये D का मान रख दिया। सॉल्व कर दीजिए, तो 38 बरोबर A प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 70, इसका पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो 38 माइनस 70 बराबर 1। ठीक, 70 में से 38 को घटाइए तो आएगा A बराबर -32। तो इस तरह से हमने A का मान भी निकाल दिया और D का मान भी निकाल लिया। तो D का मान हमने क्या निकाला था 7, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमें ज्ञात करना है FP का 31वां पद। ठीक है, अब देखिए कैसे आंसर आएगा। ये लिखा मैंने FP का 31वां पद। 31वां पद का मतलब है A31 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, A31 का जनरल फॉर्म A प्लस 30D। अब यहां सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, A का मान कितना है -32 प्लस 30 और D का मान आपने क्या निकाला 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -32 प्लस 21 और इन दोनों को आपस में घटाइए तो आएगा 178। ठीक, तो मैं कह सकता हूं कि FP का 31वां पद होगा 178, और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमने बहुत ही आसानी से सवाल को कर लिया, बस 1 या 2 बार इस सवाल पर प्रैक्टिस जरूर करें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्रश्न नंबर 8 में इन्होंने हमें क्या दिया है पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम सवाल को करना चालू करें। तो प्रश्न नंबर 8 में इन्होंने मुझे कहा है कि एक FP में 50 पद है, जिसका तीसरा पद तो 12 है और अंतिम पद 106 है, तो हमें यहां पर FP का 29वां पद ज्ञात करना है। सवाल इजी है, कोई टफ नहीं है। आइए हम समझते हैं कि इन्होंने क्या दिया है। इन्होंने बोला है कि FP में 50 पद है। 50 पद का मतलब क्या है कि टोटल पद 50 है, इसका मतलब है कि यहाँ n 50 है। चलो मैं लिख लेता हूं, तो n बराबर 50 हुआ, क्योंकि यहां पद की बात कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है। चलो ये भी लिख लेता हूं मैं, तीसरा पद अर्थात A3 बराबर हो गया 12। अब मैं A3 का कर देता हूं व्यापक रूप, तो इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो A3 का व्यापक रूप होता है A प्लस 2D बराबर हो गया 12, यह बन गई समीकरण 1। ओके, अब आगे देखिए, अब क्या बोल रहा है ये कि अंतिम पद 106 है। बच्चों यहां समझना, अब यहां पर ये क्या बोल रहा है कि FP के टोटल पद 50 है, मतलब टोटल पद मतलब अंतिम पद तक अगर हम जाते हैं तो 50 पद है, और अंतिम पद कितना दिया 106। इसका मतलब ये हुआ कि ये A50 की बात कर रहा है, A50वां पद दिया 106, तो ये हमें ध्यान देना है। तो हम लिखेंगे यहां पर कि 50वां पद अर्थात A50 कितना हो जाएगा हमारे पास में 106, ये ध्यान देना। अब इसका व्यापक रूप करें तो A प्लस 49D बराबर हो गया 106, ये बन गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 तो हमने यहीं से बना ली इसको देख कर ही। ओके, अब ये क्या बोल रहा है FP का 29वां पद ज्ञात करो। आसान है, हमें ज्ञात करना है FP का
29वां पद, अर्थात A29, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे होगा? अगर मैं यहाँ A और D ये दो मान निकाल लेता हूं समीकरण 1 और 2 से, तो मैं इसका व्यापक रूप करके बड़ी आसानी से FP का 29वां पद निकाल लूंगा। तो आइए समीकरण 1 और 2 से हम निकाल लेते हैं A और D को। चलो समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण 1 है A प्लस 2D बरोबर 12 और समीकरण 2 है A प्लस 49D बरोबर है 106। ये समीकरण 1 और 2 हमने उतार लिए। अब साइन चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस और ये भी माइनस, दोनों कट गए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है, 49 में से 2D को घटाओगे तो आपके पास में आएगा 47D बरोबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस की बड़ी है, और 106 में से 12 को घटाओगे तो आएगा -94। अब देखो यहाँ पर ये 47 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो A बराबर -94 अपर -47, तो ये दोनों कट जाएंगे तो D का मान आ जाएगा 2, अर्थात 47 से 94 कटेगा 2 बार और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। चलो D का मान तो हमने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है A का मान, तो अब D का मान मैं कहाँ रख देता हूँ? समीकरण 1 में। तो ये लिखा मैंने D का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? A प्लस 2D बरोबर 12। जहां पर भी D आया अब मैं क्या लिखूंगा? वहां 2, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 बराबर 12। तो A प्लस 2 2 2 दूनी 4 बरोबर 12, पक्षांतरण कर दीजिए तो A बराबर 12 माइनस 4, तो A बराबर आएंगे 8। तो ये तो हमने निकाल लिया A का मान और D का मान निकाल लिया 2। देखो कितनी आसानी से हमने A और D को बाहर कर लिया। अब यहां पर मुझे ज्ञात करना है FP का 29वां पद। आसान है, देखो कैसे निकालेंगे हम FP का 29वां पद। FP का 29वां पद, 29वां पद का मतलब है A29। चलो इसको हम व्यापक रूप में लिख लेते तो A प्लस 28D आएगा। अब यहां पर जो जिसकी वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। A का मान कितना है? तो A का मान तो है हमारे पास 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई D का मान है 2। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 8 को 8 दूनी 16 और 2 2 2 दूनी 4 और 1 5। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास में A29 का मान आ जाएगा 64। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि FP का 29वां पद होगा 64 और यही हमारा आंसर है। तो बच्चों हमने बड़ी आसानी से इसके आंसर निकाल दिए। ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप 1 या 2 बार इस पर जरूर प्रैक्टिस करना। आइए अब हम करते हैं सवाल नंबर 9वां सवाल। तो बच्चों 9वें सवाल में इन्होंने क्या दिया है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि यदि किसी FP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अर्थात इन्होंने मुझे दिया क्या है, तो दिया है FP का तीसरा और 9वां पद। तीसरा पद क्या हो गया? A3 तो हो गया 4 और 9वां पद अर्थात A9 क्या हो गया? -8। अब ये बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं कि ANवां पद शून्य होगा। हमें बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य है। कैसे निकालेंगे? अगर हम इस FP का A और D निकाल लेते हैं तो हम बड़ी आसानी से बता देंगे कि FP का कौन सा पद शून्य है AN का फार्मूला लगाकर। तो आइए सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहां पर A और D का मान। कैसे निकलेगा? तो वो निकलेगा तीसरे और 9वें पद से। इन्होंने यहां दिया है FP का तीसरा पद, FP का तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब है A3 कितना दिया है इन्होंने? 4। चलो इसका अपन एक काम करते हैं, व्यापक रूप लिख लेते हैं। A3 का व्यापक रूप होता है A प्लस 2D बराबर कितना हो गया? 4। ये बन गए हमारी समीकरण 1, इसे अंडरलाइन करके रख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, फिर आगे क्या बोल रहा है कि इसका 9वां पद मतलब FP का 9वां पद अर्थात A9 कितना दिया है इन्होंने? -8। ठीक है, इसका भी हम व्यापक रूप कर लेते हैं। तो इसका व्यापक रूप होगा A प्लस 9 का क्या हो जाएगा? 8D बराबर -8।
तो ये हो गई समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 तो हमने बना लिए। अब ये बोल रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो मैं मान लेता हूं कि माना एपी का एनवा पद शून्य होगा, माना एपी का एनवा पद क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये पद की बात कर रहा है। अब बच्चों ये लाइन हमको थोड़ी देर बाद काम आने वाली है। पहले हम तो समीकरण 1 और 2 से ए और डी के मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, चलो समीकरण 1 और 2 उतार लो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर है -8। अब देखिए ये प्लस में माइनस, ये प्लस में है माइनस और ये माइनस में है प्लस, दोनों कट गए, प्लस माइनस माइनस दोनों घटेंगे तो 8 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे -6d और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आ जाएंगे 12। अब 6 यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेगा तो ये हो गया 12 - 6, दोनों को काट दीजिए तो ये आ जाएगा d बरोबर 6 6 6 दूनी 12, अर्थात d का मान कितना आ गया -2। अब मुझे निकालना है a का मान, तो d का मान मैं रख देता हूं समीकरण 1 में। चलो समीकरण 1 बताओ क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, जहां d आया वहां मैं क्या लिखूंगा 2, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान रखेंगे हम -2 बराबर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो प्लस माइनस माइनस 2 2 2 दूनी 4 बराबर हो गया 4, 4 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 4 + 4 और दोनों को जोड़ेंगे तो a बराबर हो गया 8। तो ये देखिए बच्चों a का मान तो आया 8 और d का मान निकाला हमने -2। अब यहां से तो हमारा सवाल आ जाएगा, क्योंकि अब इसने क्या पूछा था कि कौन सा पद शून्य है। मैंने मान लिया कि एपी का एनवा पद शून्य होगा। तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं कि माना एपी का एनवा पद क्या है, शून्य है, अर्थात एन बराबर हो गया शून्य के बराबर। अब एन का फार्मूला क्या है आपके पास, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 0। अब इसकी वैल्यू निकालिए, देखो अपने आप ही यहां से n का मान अर्थात वो पद की संख्या आ जाएगी। ठीक है, a का मान आपने क्या निकाला 8 प्लस n हमको ज्ञात करना है, ठीक है, और d का मान आ गया है -2 बराबर 0। 8 का पक्षांतरण इधर कर दीजिए तो n - 1 मल्टीप्लाई -2, 8 को इधर ले जाओगे तो ये हो गया -8। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड कर देगा तो n - 1 बराबर हो गया -8 अपॉन में -2, दोनों को काट दीजिए तो कितनी बार कटेगा 2 चौक 8। अब ये जो 1 है इधर 4 तरफ पक्षांतरण कर लेगा तो ये हो गया +1, 4 और 1 हो गया 5। तो मैं कह सकता हूं कि एपी का जो 5वां पद है वो शून्य होगा। और बच्चों यही हमारा आंसर है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 बार प्रैक्टिस जरूर मांगेगा, सवाल को कीजिए। आइए इसी तरह अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 10वां सवाल। तो 10वें सवाल में इन्होंने क्या कहा है हम पहले पढ़ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो हमें उसका सार्व अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस बताना है। अर्थात इन्होंने कहा है कि एपी का 17वां पद, 17वां पद का मतलब क्या है कि a17, उसके 10वें पद का मतलब क्या है a10 से कितना अधिक है 7 अधिक है, तो हमें उसका कॉमन डिफरेंस अर्थात d निकालना। बच्चों सवाल बहुत ही ज्यादा इजी है। हम यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि इस एपी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d है। तो मैंने मान लिया कि एपी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है उसके अनुसार लिख लो। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, इसी लाइन को समझिए। एपी का 17वां पद अर्थात a 17 हुआ, ठीक है, इक्वल उसके 10वां पद अर्थात a 10 हुआ, से 7 अधिक है तो इसको 7 अधिक कर दीजिए। इजी है। अब यहां पर देखिए इसका इधर पक्षांतरण कर दो, तो इसका जब इधर पक्षांतरण करोगे तो ये हो जाएगा
A17, इसको इधर लाओगे तो माइनस A10 बराबर 7। अब यहां पर एपी का जो व्यापक रूप वाला फार्मूला है वो लगा दीजिए, तो A17 का मान होगा A + 16D माइनस, तो यहां ब्रैकेट जरूर लगाना। अब यहां पर A10 का मान हो जाएगा A + 9D, ये हमने व्यापक रूप में कर दिया। अब यहां से ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो A + 16D माइनस A और माइनस 9D बराबर 7, क्योंकि जब ब्रैकेट सोल्व होगा तो निशान बदल जाएंगे। A से A कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, माइनस 16 में से 16D में से 9D जाएगा तो आएगा 7D, और बराबर में आ रहा 7, 7 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर लेगा, तो 7/7, 7 से 7 काट दीजिए तो D का मान आ गया 1। तो बड़ा छोटा सा सवाल था, कोई टफ नहीं है। हम कह सकते हैं कि इस एपी का सार्वंतर 1 है, और यही हमारा आंसर है, जो काफी इजी तरीके से हो गया। तो बच्चों, सवालों को हमने बहुत ही इजी और आसान तरीके से किया है। इसी तरह हमारे साथ में बने रहना। अब बाकी के जो सवाल है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.